क्या होगा अगर मैं कहूं कि जो जीतता है वो ही हार जाता है और जो हारता है वही असली विजेता होता है। एक ऐसी रहस्यमयी दौड़ जिसका नतीजा सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जो हजारों सालों से छुपा हुआ था और आज पहली बार आपको पता चलेगा। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि यह कहानी वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हैं। सत्य और असत्य की सबसे बड़ी टक्कर शुरू होती है अभी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दें। बहुत समय पहले ब्रह्मांड के निर्माण के समय दो जुड़वां भाई जन्मे, सत्य और असत्य। दोनों में बहुत प्रेम था, लेकिन उनके स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। सत्य हमेशा धर्म, न्याय और अच्छाई के मार्ग पर चलता, जबकि असत्य चालाकी, धोखे और स्वार्थ में लिप्त रहता। एक दिन देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए एक दौड़ आयोजित की और कहा, जो इस दौड़ को पहले पूरा करेगा उसे संसार पर शासन करने का अधिकार मिलेगा। दौड़ शुरू होते ही असत्य ने चालाकी से रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को नजरअंदाज किया। उसने छोटे छोटे झूठ बोले, छल कपट से दूसरों को पीछे धकेला और कई शॉर्टकट अपनाए। दूसरी ओर सत्य धीरे धीरे परिश्रम करता रहा। कुछ समय बाद असत्य आगे निकल गया और उसने सबसे पहले दौड़ समाप्त कर ली। सभी देवता चकित रह गए। सत्य पीछे रह गया था। देवताओं ने घोषणा की, असत्य विजयी हुआ, अब यह संसार पर शासन करेगा। जैसे ही असत्य ने अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू किया, संसार में अराजकता फैलने लगी। लोग झूठ, धोखे और कपट को सफलता की कुंजी मानने लगे। व्यापार में बेईमानी बढ़ने लगी, परिवारों में अविश्वास पैदा हो गया और लोग एक दूसरे को धोखा देने लगे। धीरे धीरे असत्य को एहसास हुआ कि उसकी जीत सिर्फ दिखावटी थी। एक दिन उसने देवताओं से पूछा, मैंने दौड़ जीती थी, फिर भी मैं खुद को असफल क्यों महसूस कर रहा हूं? देवताओं ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्योंकि असत्य केवल अस्थायी जीत सकता है, लेकिन स्थायी रूप से शासन नहीं कर सकता। सत्य हार सकता है, लेकिन उसकी हार कभी अंतिम नहीं होती। धीरे धीरे लोगों को भी समझ आने लगा कि असत्य के शासन में शांति और स्थिरता संभव नहीं थी। वे सत्य की ओर लौटने लगे। सत्य ने बिना किसी शिकायत के अपने मार्ग पर चलना जारी रखा और अंततः जब लोग पूरी तरह से असत्य से निराश हो गए तो उन्होंने सत्य को ही अपना मार्गदर्शक माना। असत्य ने हार स्वीकार कर ली और कहा, अब मैं समझ गया कि मेरी जीत केवल एक भ्रम थी। सत्य ही वह शक्ति है जो संसार को बनाए रखती है। राज की बात और इस कथा से सीख। नंबर 1, असत्य दौड़ जीत सकता है लेकिन रेस नहीं। शॉर्टकट आपको फिनिश लाइन तक ले जा सकते हैं, लेकिन वे आपको जीत की खुशी नहीं दे सकते। असत्य ने दौड़ तो जीत ली, लेकिन उसका शासन नहीं टिक सका। जीवन में कभी कभी बेईमानी से सफलता मिलती है, लेकिन वह स्थायी नहीं होती। नंबर 2, सच धीरे चलता है लेकिन दूर तक जाता है। सच उस कछुए की तरह होता है जो धीमे चलता है पर हमेशा जीतता है। सत्य धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन जब असत्य की पोल खुली तो लोग फिर से सत्य की ओर लौट आए। नंबर 3, झूठ से जीता हुआ खेल आखिर में हार में बदल जाता है। असत्य की जीत वैसी ही होती है जैसे रेत से बना महल पहली लहर में ढह जाता है। असत्य के शासन में अराजकता फैली, लोग भ्रमित हुए और अंत में सत्य की आवश्यकता महसूस हुई। नंबर 4, सत्य का सबसे बड़ा हथियार है धैर्य। सच को वक्त लगता है, पर जब वो बोलता है तो दुनिया सुनती है। सत्य को कोई हरा नहीं सकता, बस कभी कभी उसकी परीक्षा होती है, लेकिन जो धैर्य रखता है वह अंत में विजयी होता है। नंबर 5, असत्य जितने भी रंग बदल ले, अंत में वह काला ही होता है। असत्य चाहे कितना भी सुनहरा दिखे, उसकी चमक ज्यादा देर तक नहीं टिकती। असत्य शुरुआत में आकर्षक लगता है, लेकिन उसकी सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आ जाती है। निष्कर्ष, जीवन में कोई भी चीज तुरंत नहीं मिलती। जो जल्दी मिलता है वह जल्दी खो भी जाता है, लेकिन जो मेहनत और सच्चाई से पाया जाता है वह जीवन भर साथ रहता है। इस सीख को अगर आज की दुनिया पर लागू करें तो यह राजनीति, बिजनेस, रिश्ते और व्यक्तिगत जीवन सभी में सही बैठती है। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। धन्यवाद।